दोस्तों आज आपका भाई लेके आ चुका है HMD Vive 2 5G स्मार्टफोन। 15,000 रुपए की प्राइस में बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। इसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 6000 mAh बड़ी बैटरी मिल जाती है और भी कमाल के फीचर मिलते हैं। अगर आपके पास में ये मोबाइल है या इसको खरीदने की सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इसके कमाल धमाल फीचर बताने वाला हूँ जो आपको इस मोबाइल को यूज करने में एक्सपर्ट बना देंगे और खुद बोलोगे सारे पैसे वसूल है, मजा आ गया। कि जब हम मोबाइल को एक हाथ से चलाते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल कुछ ऐसे नीचे लाना होता है, लेकिन आप इस मोबाइल में ऐसे स्लाइड करके नीचे ला सकते हो। तो इसके लिए बस होम स्क्रीन पर टैप करना है, मोर सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन मिलेगा। इसके ऊपर जाकर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग सेलेक्ट कर दो। अब इधर स्लाइड करके आप नोटिफिकेशन पैनल नीचे ला सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप इस मोबाइल में एक ही मोबाइल में दो अकाउंट यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम को डुअल कर सकते हो, व्हाट्सएप डुअल कर सकते हो, फेसबुक डुअल कर सकते हो, मतलब इसमें ऐप डुअल मिल जाता है। जिसको ऑन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है डुअल एप्स के लिए, फिर नीचे आना है एप्स के ऊपर क्लिक करो। देन नीचे साइड आप में मिलेगा ऐप क्लोनर। फिर इसके अंदर आपको जाकर यहाँ पर फेसबुक जिसको भी डुअल करना चाहते हो ऑन कर सकते हो। अगर आप इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखोगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ जाता है जिसको आप डुअल कर सकते हो। और ये देखो मेरे मोबाइल में दो फेसबुक आ चुकी है। और इसमें आप कोई भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर लॉक लगा के रखा है, इसको मैं जब भी ओपन करता हूँ तो ये देखो इसके ऊपर लॉक लगा हुआ मिलेगा। तो इसको ओपन करने के लिए मुझे वेरीफाई करना पड़ता है। तो ऐसे आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो, जिसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। फिर नीचे आने के बाद में ऐप्स मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करो। सबसे लास्ट में मिलेगा ऐप लॉक। इसके ऊपर जाकर आपको पासवर्ड वेरीफाई करना है या सेटअप करना है। फिर जिस भी ऐप को लॉक करना चाहते हो उसको इनेबल कर दो। और ये देखो यहाँ पर इस पर भी लॉक लग चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करें, इसमें आप स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक और डबल टैप करके ऑन करना चाहते हो तो दो मोड अलग अलग से ऑन करना होगा, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले बात करें, स्क्रीन पर टैप करके रखना है, मोड सेटिंग में जाना है, फिर इसके अंदर आपको डबल टैप टर्न ऑफ स्क्रीन मिलेगा। इसको ऑन करने पर आप सिर्फ स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, ऑन नहीं कर पाओगे। तो ऑन करने के लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। तो सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर नीचे स्लाइड करने पर आपको देखने को मिलेगा कन्वेंस फीचर। इसके ऊपर क्लिक करो और नीचे आने पर स्मार्ट वेक मिलता है। इसको ऑन करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर लॉक है और आप डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इसके बाद में स्पेशल फीचर की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर मोबाइल को यूज कर रहे हो और आपको फटाफट फोटो कैप्चर करनी है, फोटो खींचना है, तो भाई इसके अंदर कैमरा ओपन करने के लिए आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस इस लॉक बटन को 2 बार प्रेस करो और ये देखो फटाफट कैमरा ओपन हो चुका है। और स्क्रीनशॉट मज़ेदार तरीके से लेना चाहते हो तो 3 फिंगर से नीचे स्लाइड करो और ये देखो स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो ये सारी सेटिंग ऑन करने के लिए आपको बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है। फिर नीचे आने के बाद में कन्वेंस फीचर मिलेगा, इसके अंदर जाओ और 3 फिंगर स्वाइप डाउन इसको ऑन कर दो। 3 फिंगर से नीचे स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पर आपको आने के बाद में एक फीचर मिलता है राइज टू बैक। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, जैसे आपका मोबाइल लॉक है और टेबल पर रखा हुआ है, आप इसको जैसे ही पिकअप करोगे बिना कोई बटन दबाए लाइट ऑन हो जाती है मोबाइल को ऐसे करने पर। और अगले फीचर की बात करें तो जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो गेस्चर एंड मोशन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करो, सबसे पहले यहाँ से ऑन कर दो। अब इजी आंसर का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर इसको ऑन करो। इसके बाद में क्या होगा, अगर आपको किसी का भी फ़ोन आ रहा है, कॉलिंग आ रही है, तो आप इसको जैसे ही कान के पास में ले जाओगे मोबाइल को, कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। और एक फीचर मिलता है इजी वेल। जैसे इसको ऑन करते हो तो अगर आपको किसी का भी कॉल आ रहा है तो आप मोबाइल को हाथ में लेते हो तो कॉल जैसे कि रिंग टून है जो साइलेंट हो जाएगी, ऑटोमेटिक उसकी वाइब्रेट कम हो जाती है। फिर म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको किसी का भी कॉल आ रहा है और आप मोबाइल को उठाकर ऐसे फ्लिप करोगे तो कॉल ऑटोमेटिक ही म्यूट हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको और यूनिक बना सकते हो। और नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसमें आपको एसिस्टिव बॉल का फीचर भी मिल जाता है। जैसे सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन करने पर आपके सामने ये बॉल्स निकल कर आ जाती है, जिसके अंदर देखो कि सिंगल टैप के अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ रिसेंट टास्क बार या स्क्रीनशॉट। अब इसके ऊपर मैं सिंगल टैप करूँगा, स्क्रीनशॉट आ चुका है। डबल टैप में जाकर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ होम स्क्रीन, तो यहाँ पर डबल टैप करने पर मैं होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा। तो ऐसे भी आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। और फिर इसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है। तो अगर आप बिना किसी अनाउंसमेंट, किसी को पता नहीं चले कि हम कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ से ऑन कर दो।
बिना किसी अनाउंसमेंट के आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, और जब भी आप कॉलिंग करते हो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए तो आप इसमें जाकर सुन भी सकते हो ऑडियो को। दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है, लेकिन उसको ऑन करना होगा अगर आपको मोबाइल को फास्ट यूज़ करना है तो उसके लिए मोबाइल की सेटिंग में जाकर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करो, नीचे आ जाओ, फिर इसके अंदर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करके 120 हर्ट्ज कर दो। अब ये देखो जो ऐप सपोर्ट करते हैं उसमें 120 हर्ट्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस मोबाइल को आप जब भी चार्ज लगाते हो तो स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको ऐसा एनिमेशन मिलता होगा, लेकिन उसको चेंज करके ऐसी डिज़ाइन बना सकते हो, ऐसा एनिमेशन दे सकते हो, तो अलग अलग आपको इफेक्ट मिल जाता है। ये वाला एनिमेशन देखो कितना कमाल का है, या फिर इसको कुछ ऐसे भी सेट कर सकते हो। तो अगर आप बार बार बोर ना हो तो इसको चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम। फिर इसके अंदर आपको एक और फीचर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर स्लीप है। आपका मोबाइल अगर स्क्रीन पर टच नहीं करोगे तो 15 सेकंड में लॉक हो जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि यार ये बार बार लॉक हो जाता है तो यहाँ पर 30 सेकंड या 1 मिनट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अगले फीचर की बात करें, अगर आप नाइट में मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हो तो इसके अंदर डार्क मोड में जाकर ये सेलेक्ट कर दो, इससे डिस्प्ले का कलर ब्लैक हो जाएगा और नाइट में यूज़ करने के लिए बहुत सही होगा। दोस्तों सबसे पहले देखो इस स्मार्टफोन में ऐप आइकॉन की डिज़ाइन चेंज हो चुकी है, राउंड सर्कल होकर कुछ ऐसे। तो अगर आप भी इनकी डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हो, यूनिक बनाना चाहते हो, तो मोबाइल की सेटिंग में जाओ, ये ऑन करके रखना, मज़ा आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। इसमें आइकॉन का फीचर मिलता है, इसमें जाना है और इसमें देखो और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन आप बना सकते हो इनके आइकॉन की, या फिर कस्टम में जाकर आप ये मोड सेलेक्ट कर लो। ये देखो इनकी स्टाइल डिज़ाइन अलग अलग चेंज हो चुकी है। और फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद में इनके नीचे नाम दिखाई दे रहा है, तो हम इनका नाम भाई इनके आइकॉन देखकर भी पहचान सकते हैं, नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो शो ऐप नेम पर जाओ, डिसेबल कर दो। अब यहाँ पर देखो ये और क्लीन और अच्छे दिखाई देंगे। फिर इनमें से इनको राउंड भी कर सकते हो, इनकी साइज़ को इंक्रीज करना है तो ऐसे स्लाइड कर दो, फिर अप्लाई कर दो। अब जाके देखोगे ऐप आइकॉन कितने सुंदर हो चुके हैं। स्मार्टफोन की स्क्रीन साइज काफ़ी अच्छी है, बेजल्स भी सही है, लेकिन नीचे ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इन बटन को हटाकर गेस्चर में करना चाहते हो तो मोबाइल की सेटिंग में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करो। सबसे लास्ट में मिलता है सिस्टम नेविगेशन, इसके ऊपर क्लिक करने पर गेस्चर सेलेक्ट करोगे तो ये देखो नीचे से बटन हाइड हो जाते हैं। फिर आप इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो और इधर से स्लाइड करके होम स्क्रीन पर जा सकते हो। और नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जैसे कि आपको विजेट ऐड करने हैं होम स्क्रीन पर, तो टैप करके रखो, विजेट में जाओ और इसमें आपको बहुत सारे ऐप्स के विजेट मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप एल्बम का विजेट भी सेट कर सकते हो, होल्ड करके रखो और ऐसे होम स्क्रीन पर अटैच कर दो। फिर यहाँ पर आपको आना है, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो पहले आपको इसको वेरीफाई करना होगा, इसमें गूगल अकाउंट ऐड करना है, फिर ही आप इसमें कर सकते हो। तो मैंने अभी करके नहीं रखा है, तो आप फ्यूचर में आप ऐसे कर सकते हो। और एक फीचर की बात करें, जैसे कि आपको बैक आना है स्मार्टफोन में और नीचे आने के बाद में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करो। फिर स्टेटस बार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे अगर आप इस स्मार्टफोन में कितनी Mbps स्पीड यूज़ कर रहे हो वो देखना चाहते हो तो शो कनेक्शन स्पीड के ऊपर क्लिक करो। अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कितनी Mbps स्पीड हम यूज़ कर रहे हैं नेट यूज़ करने पर। फिर इसमें एक ऑप्शन मिलता है डायनेमिक, तो अगर आप इसको यहाँ पर डिसेबल कर देते हो या ऑन करते हो, अब जब भी इस मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो ऐसा एनिमेशन पॉपअप में दिखाई देगा, नोटिफिकेशन आने पर भी दिखाई देता है। फिर इसमें एक फीचर मिलेगा, आपको यहाँ पर नीचे आने पर मोड सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस मोड को हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है, जैसे मैं नीचे स्लाइड करता हूँ, मुझे कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं उसको यहाँ पर जैसे कि देखो स्लाइड करके हटा देता हूँ। फिर मुझे बाद में पता लगाना होता है यार कोई काम का नोटिफिकेशन था जो मैंने आज क्लियर कर दिया है। तो आप इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके देखोगे तो वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से फीचर्स आपको बहुत यूनिक लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और एक फीचर इसमें मिलता है, अगर इन फ्यूचर ये मोबाइल स्लो चलने लग जाए तो आपको मेमोरी में जाना है और यहाँ पर ऑटो क्लीन अप को ऑन कर देना है। इसके बाद में ये सारे ऐप्स क्लीन होते जाएंगे और मोबाइल थोड़ा और बूस्ट बनाए रखेगा। और अगले फीचर की बात करें तो जैसे कि आप देखो बैटरी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बैटरी परसेंट अगर आपको शो नहीं हो रहे हैं तो इसको यहाँ से ऑन कर दो, बैटरी परसेंटेज शो हो जाएंगे।
और यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ का भी फीचर मिल जाता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। इसके अंदर आपको ये बता देगा आज आपने मोबाइल को कितनी देर तक यूज़ किया है, इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ किया है, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि बच्चे क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर ये मोबाइल आपके बच्चों के पास में या आपके पास में भी है तो आप इसमें ऐसे पता लगा सकते हो कि पूरा दिन मोबाइल में क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें, इस लॉक बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो इसके अंदर गूगल जेमिनी ऑन होता है। आपको चाहिए कि भाई यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ रीस्टार्ट का मोड ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए मोबाइल की सेटिंग में जाओ। सबसे पहले आपको नीचे आने के बाद में कन्वेंस फीचर में सबसे लास्ट में मिलेगा पावर बटन, इसके ऊपर जाकर पावर मेन्यू सेलेक्ट कर दो। अब इस लॉक बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये देखो इसमें रीस्टार्ट स्क्रीनशॉट का भी फीचर मिलता है। तो अगर इसके ऊपर टैप करते हो तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो ये सारे फीचर मिल जाते हैं, मोबाइल को स्विच ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हो। फिर इसके अंदर एक और फीचर मिलता है, आप इसमें डेली टाइम सेट कर सकते हो कि भाई रात को ये 9 बजे पावर ऑफ होना चाहिए, ये देखो। और इसमें ये भी लगा सकते हो संडे को होना चाहिए या एवरी डे। फिर अब जब रात की 9 बजेगी तो ये मोबाइल ऑफ हो जाएगा। और पावर ऑन को ऑन कर देता हूँ। फिर सुबह की जैसे मैं 8:30 बजे सेलेक्ट कर देता हूँ, तो अब जब भी सुबह 8:30 बजे होगी तो मेरा मोबाइल ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ऐसे आप इसमें रिमेंबर टाइम भी डाल सकते हो। सच में इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं। और ये देखो अगर मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो यूज़र एंड अकाउंट में मल्टीपल यूज़र मिलता है, इसको यहाँ से ऑन कर दो। ओनर के अंदर आपका डेटा रहेगा, एड यूज़र में आप एक नए फ्रेश मोबाइल की तरह चला सकते हो। बस इसको यहाँ पर जाकर सेटअप करना है। अगर आपका मोबाइल को चेक करता है या आप मोबाइल को रिपेयर करवाने के लिए शॉप पर छोड़ कर आते हो तो न्यू यूज़र को सिलेक्ट करके दे दो, जिसमें आपका मोबाइल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फिर जब आपके पास में मोबाइल वापस आ जाए तो आपको ओनर डेटा सेलेक्ट कर लेना है, इसमें जाकर ओनर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका दोबारा से आपका जो भी डेटा है वो वापस आ जाएगा। दोस्तों इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 15,000 रुपये। वैसे हाई मोबाइल सबकी प्राइस हाई होती जा रही है। 4128 मिलता है 15,000 रुपये में, और ये तो आपको और भी कम मिल जाएगा 64 GB वाला वेरिएंट है। तो इसके अंदर आप 4 GB रैम के अंदर 4 GB रैम एक्सटेंड कर सकते हो। बैटरी 6000 mAh मिल जाती है, 6.75 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, और 6000 mAh बैटरी के साथ में 18 वोल्ट का चार्जर मिलेगा। तो ये था HMD Vive 2 5G स्मार्टफोन। और इसके कुछ कैमरा सैंपल की बात करें तो मैं आपको कुछ कैमरा की डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो इसके कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर अगर आप हाईएस्ट रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई इस प्राइस में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर फोटो कैमरा देखो जिसमें हाईएस्टली आप जूम कर सकते हो, 10x तक जूम कर पाओगे। पोर्ट्रेट कैमरा मिल जाता है, मोर कैमरा जिसमें शॉर्ट वीडियो और स्लो मोशन कैमरा भी आपको इसमें मिल जाएगा। और इसी के साथ में शटर स्पीड की बात करें तो शटर स्पीड आपको थोड़ी सी स्लो देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी आपको डिटेल्स मिल जाती है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्मार्टफोन बहुत ही सही है और इसमें आप गेमिंग भी सही कर सकते हो। तो फाइनली ये था HMD Vive 2 5G स्मार्टफोन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए कमाल के स्मार्टफोन लेके आता रहूँगा और कमाल के फीचर्स भी बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।